जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका मिशन शुरू प्रयागराज में। देखिए, एक प्रश्न है जो बार बार आता है हर परीक्षा में। अब तक जितने परीक्षाएं भारत में हो चुकी हैं उन सब में आ चुका है कि कुछ जानवरों के सिर और पैर से संबंधित सवाल बनते हैं। सिर पैर से संबंधित एक सोचने वाली बात है कि अगर उसमें एक जानवर 4 पैर का है, एक जानवर 2 पैर का है, तो पूछा जाता है ये 4 पैर वाले जानवर की संख्या बताओ या 2 पैर वाले जानवर की संख्या बताओ। वो चाहे तो बता सकता है, लेकिन काहे बताएगा, उसी से सवाल बनाना है। वो कहता है कि हमारे पास, देखो एक सवाल पढ़ते हैं, एक किसान के पास कुछ गाय तथा मुर्गियां हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 80, सोचो गाय सीधे नहीं बोल रहा, मुर्गी भी नहीं बोला, कह रहा है टोटल सिर मिला करके है 80 तथा उनके पैरों की संख्या 304 है, तो बताओ उनके पास कितने गाय है या कितनी मुर्गी है। ये प्रश्न जब आपके सामने आता है तो इसका हल आप कुल 3 प्रकार से सोच सकते हैं। 3 प्रकार से इसको लगाया जा सकता है। हम तीनों प्रकार बताते हैं, जो आपको सूट करेगा वो जल्दी समझ लेंगे। अगर आप इसको 1 वेरिएबल से लगाना चाहें, 1 वेरिएबल केवल x मान करके, तो कैसे लगाएंगे। देखो, हमने यहाँ लिख दिया गाय और यहाँ लिख दिया मुर्गी। जब हमारे पास 80 जानवर है, इसका मतलब अगर हमने मान लिया कि हमारे पास x गाय है, तो निश्चित रूप से मुर्गी होगी कितना, 80 माइनस x। अगर हमारे पास कुल 80 जानवर है और 80 जानवर में से हमने x को गाय में समझ लिया, तो इसका मतलब मुर्गी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगी। अब जो गाय है उसके पास 4 पैर होता है, मल्टीप्लाई बाई 4, और जो मुर्गी होती है उसके पास 2 पैर होता है, मल्टीप्लाई बाई 2। अगर इन दोनों के पैरों को इकट्ठा किया जाए, प्लस किया जाए, तो कितना बनता है, 304। अगर कोई बंदा इसको हल कर देगा तो सीधे x की वैल्यू आने वाली। आओ हल करें। अगर आप चाहें 2 से छोटा कर दें, नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई करें, 4x प्लस 2 से गुणा करें, 2 अट्ठे 16, 160 माइनस 2x और बराबर हो जाएगा 304। अब जरा सोचो, 4x माइनस 2x आया, और अगर हम 160 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। बताओ 304 में से 108 माइनस करेंगे, 4 में से 0 घटाएंगे 4, और 10 में से 6 घटाएंगे 4, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, 72। यानी हमें पता चल गया उन 80 जानवरों में से 72 गाय है। अगर 72 गाय है तो मुर्गी कितनी होगी, केवल 8। अब इसकी जांच करते हैं। गणित एक ऐसा अद्भुत विषय है जिसमें जांच की संभावना है। यानी हमने कहा 72 गाय है, इसलिए नहीं सच हो जाएगा, हमें इसको चेक करके दिखाना भी पड़ेगा। देखो, हमारे पास 72 गाय है, तो 72 में 4 का गुणा करके देख लें इनके पास पैर कितना हुआ, तो 4 दूना में 8 और 4 सतह में 28, 288 पैर हो गया। और अगर 72 गाय है तो मुर्गी कितनी होगी, क्योंकि कुल मिला के 80 है, तो मुर्गी तो 8 ही हो पाएगी, और 8 अगर मुर्गी है उसके पास 2 पैर है, तो 16 पैर उसके पास हो गए। अब जरा सारे पैर इकट्ठा करके देख लो, 8 और 6 14, 8 1 9 1 10 और 2 1 3। देखो 304 आपका ये पैर कन्फर्म हो गया। ठीक है, तो अब आप देखो एक तरीका तो आपका बन गया। अगर इसी तरीके को हम 2 वेरिएबल से लगाना चाहें, 2 वेरिएबल से, तो 2 वेरिएबल में क्या करेंगे, जैसे गाय है और मुर्गी है, तो एक को हमने x मान लिया, एक को हमने y मानना होगा। देखो, हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और इनको जोड़ दे तो कुल मिला के होना चाहिए 80। दूसरा तरीका देख लो आप। देखो, दूसरा तरीका क्यों ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी आदमी का x पर बड़ा बढ़िया प्रैक्टिस है, किसी का y के साथ प्रैक्टिस बना दिया जाए, तो x प्लस y बराबर 80 हमने मान लिया। अब जो गाय है उसके पास 4 पैर है, तो कुल 4x पैर हो जाएगा, और जो मुर्गी है उसके पास 2 पैर है, तो 2y पैर हो जाएगा, और कुल पैरों की संख्या आया 304। बस अब इसमें क्या करेंगे, हम एक को बराबर करके कैंसिल करेंगे, एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाएंगे। तो देखो, इस y को अगर मैं 2 से भाग दे दूँ सेकंड इक्वेशन को, तो ये y बचेगा। या तो पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही कर देता हूँ, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और लाता हूँ इसके नीचे, तो ये हुआ 2x, ये हुआ 2y, ये हुआ 160। अब इन दोनों को सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो y कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 144। अब बताओ 2x की वैल्यू 144, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 144/2। उत्तर आ गया आपका 72। एक दूसरा तरीका आपके सामने ही आ गया। एक तीसरा तरीका ये भी आता है, बच्चे पूछते ट्रिक बता दो। एक लड़का पूछा ट्रिक बता दो, ट्रिक कहता था, ट्रिक नहीं ट्रिक। तो ट्रिक अगर बताना हो ऐसे सवाल में जिसमें एक जानवर 4 पैर का हो, एक जानवर 2 पैर का हो, तो आपको क्या करना चाहिए, 4 पैर वाले जानवर की संख्या आपको एक साथ निकालनी है। तो आप लिख सकते हैं, पैर में से माइनस करो 2 गुणा सिर, और जितना आ जाए उससे आधा कर दो, आपका उत्तर बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा, पैर की संख्या में से उनके सिरों की संख्या का दुगना घटाओ, और जो उत्तर आए उसे आधा कर दो, आपका उत्तर बन जाएगा। अगर हम अपने सवाल में देखें तो हमारे यहाँ पैरों की संख्या है 304, तो मैं 304 में से क्या घटाने वाला हूँ,
सिरों की संख्या का दुगना घटाऊंगा। सिरों की संख्या है 80, 80 का दुगना 160 घटाऊंगा और बटा 2 कर दूंगा। अब आप चेक करो 100 कितना आ गया 144 और बटा 2 आप काट के देखो 72 आपका उत्तर आ गया। यानी आपके पास कुल 3 तरीके हो चुके हैं, एक 1 वेरिएबल है, एक 2 वेरिएबल है और एक आ गया है तीसरा नंबर बिना किसी वेरिएबल के सीधे मौखिक सवाल लगाने का तरीका। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इस पर एक सवाल प्रैक्टिस के लिए और ले लेते हैं। आओ देखा जाए। एक सवाल आपके सामने है कि एक किसान के पास कुछ बकरी तथा मुर्गियां हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 100 है, सिरों की संख्या 100 है और पैरों की संख्या 324 है, तो बताओ गाय या बकरी की संख्या कितनी है। 4 पैर वाले जानवर की संख्या पूछा गया। अगर हम ट्रिक के माध्यम से लगाना चाहें तो बकरी की संख्या तुरंत मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? मैं लिखूंगा 324 माइनस सिरों की संख्या का दुगना 200 और अपान कितना हो गया 200। अब बताओ 324 में 200 घटाओगे 124 बचेगा, 2 से भाग दोगे, आपका उत्तर आ गया 62। ये हमारा आंसर है। इतना जल्दी उत्तर बताया जा सकता है। अगर आप उन पिछले 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल से लगाना चाहें तब भी यही आंसर आएगा। आंसर में कोई बदलाव नहीं है। एक करके दिखाता हूँ। अगर 1 वेरिएबल आपको देखना है तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया बकरी और यहाँ लिख दिया मुर्गी। तो इसी सवाल को अगर हम x बकरी मान लें तो मुर्गी हो जाएगी 100 माइनस x। अब देखो जरा बकरी जो है उसमें 4 से गुणा होगा और बकरी मुर्गी में 2 से गुणा होगा। पैरों की संख्या निकाल लें। अगर दोनों के पैर को इकट्ठा किया जाए तो बन जाएगा 324। गुणा किया जाए 4x और प्लस 200 और माइनस 2x बराबर 324। देखो 4x में से 2x घटाओगे 2x बचेगा और ये 200 उस साइड जाएगा तो घट करके 124 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 62। तो आप देख रहे हैं ऐसे सवाल लगाना अब आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल हो गया। तुरंत उड़ा देंगे जैसे पाए। तो आप तीनों में से कोई एक तरीका को अपने ऊपर बैठा लें, क्योंकि एक सवाल निश्चित है। सिपाही का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, एक सवाल आपका फिक्स बन जाता है। इतना थोड़े से काम में अगर एक सवाल का मजबूती मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।